हेलो व्यूवर्स। आज है हमारे साथ सीए के एक ऐसे प्रोफेसर जो ना सिर्फ अपनी फील्ड में मास्टर हैं बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंस्पिरेशन भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और बता दें कि आपने इस फील्ड को क्यों चूज़ किया। मैं एक पंजाब के एक छोटे से इलाके से बिलोंग करता हूँ और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के और इंटरमीडिएट किया। तो उस दौरान मुझे पता चला कि एक ऐसी फील्ड भी है जिसको जो पाकिस्तान में टॉप मोस्ट कैटेगरी में काउंट होती है। और फर्स्ट इंस्पायरेशन ये थी कि सीए वाले वो होते हैं जो इंजीनियर्स को और डॉक्टर्स को हायर कर देते होते हैं। तो मैंने कहा वाई टू बिकम इंजीनियर, तो वाई नॉट, आई शुड ट्राई फॉर सीए। तो मैंने सीए स्टार्ट किया। जब मैंने सीए स्टार्ट किया तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि सीए होता है और ये पाकिस्तान की टॉप मोस्ट डिग्री है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने जब सीए स्टार्ट किया तो स्टार्ट में कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी। लेकिन खैर इंस्टीट्यूट अच्छा मिला, टीचर्स अच्छे मिले, तो जर्नी स्टार्ट हुई। दरमियान में कुछ थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन हुई। कुछ मैंने एक जॉब शुरू की और बिजनेस स्टार्ट किया। तो फर्स्ट टाइम आई फेस्ड फेलियर आफ्टर 1.5 year ऑफ माई सीए जर्नी। तो उसके बाद मैं रुका नहीं, चलता रहा। चीज़ें साथ साथ चलती रहीं, कंटिन्यू रखा, बिजनेस किया, जॉब्स की, सारा कुछ किया। लेकिन अल्टीमेटली मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। ठीक है, तो सर अभी आपने कहा कि आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आया था जो आपके लिए फेलियर था। तो यस। उस फेलियर को आपने टैकल कैसे किया? फिर फैमिली का प्रेशर भी होता है क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनका बच्चा कहीं ना कहीं बहुत आगे तक जाए। सीए में फेलियर फेस करना आज भी एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर फ्लॉ होता है। जो मेरा फर्स्ट फ्लॉ जिसको जिसकी वजह से मैं रीज़न फॉर फेलियर की बात करूं, तो एक गलत गाइडेंस थी फ्रॉम माय सीनियर। तो उसने कहा कि जी नहीं, ये इंस्टीट्यूट की बजाय इस इंस्टीट्यूट में चले जाओ और वहाँ पे टीचर ज़्यादा अच्छे हैं और ये है और वो है। तो जबकि मेरी वो गलती थी। मैं जहाँ से सीए स्टार्ट किया था, तो अगर मैं कंटिन्यू रखता तो शायद जर्नी कुछ और होती। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है सीए के स्टूडेंट्स को, जो उसको सीनियर गाइड कर रहे होते हैं ज़्यादातर। और ये रियलिटी है कि सीए के स्टूडेंट्स में फेलियर जो होता है उसके मल्टीपल रीजंस में से एक रीज़न ये भी होती है। दूसरी जो मेजर रीज़न थी वो थी कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, मैं पेपर पास किए, सेकंड अटैम्प्ट में मेरे पेपर पास हो गए। तो मैंने समझा कि हाँ ठीक है, ये बस पेपर देते हैं, हम पास हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं फील किया मैंने। अगले अटैम्प्ट में थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील कर गया अपने आप को। लेकिन जब मैं फेलियर फेस किया और मेरे साथ के मेरे सीनियर बन गए और मैं पीछे बैठा हुआ था, तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और मैंने इंटरनल रीजंस देखी कि क्या मेरी रीजंस थी जिसकी वजह से मैं फेलियर फेस किया। और उस इंटरनल रीजंस के ऊपर मैंने काम किया, रादर कि मैं देखूं कि एक्सटर्नल रीज़न क्या थी। जिस तरह से बच्चे कहते होते हैं कि जी मैं फेल इसलिए हो गया कि मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी, वो टीचर ने नहीं पढ़ाया, वो इंस्टीट्यूट में ये मसला था, जी लॉकडाउन हो गया, जी कोरोना आ गया, जी ये हो गया, जी वो हो गया। ये रीजंस अगर आपके पास हैं फेलियर की, याद रखिएगा, अगर आपके पास एक्सटर्नल रीजंस हैं आपके फेलियर की, तो आपका रिजल्ट अगली दफ़ा वही होगा जो पिछली दफ़ा था। अगर आप अपने आप को, अपने रिजल्ट को दुनिया में, ज़िंदगी में कोई भी स्पेस हो, किसी भी फील्ड में हो, आप प्रोफेशनल हो, आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, वट, तो उसमें अगर आपको आपके फेलियर की एक्सटर्नल रीजंस आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, तो दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपने रिजल्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अपनी इंटरनल रीजंस का पता होना चाहिए। और इंटरनल रीजंस ही वो रियल रीजंस होती हैं जो आपको सक्सेस या फेलियर का डिसीजन देती हैं। सर आप इतने स्टूडेंट्स को अभी भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं जो सीए कर रहे हैं वो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से बाद में उन्हें फेलियर का भी सामना करना पड़ता है? इसमें दो तीन रीजंस हैं। एक रीज़न तो उनका सोशल मीडिया नेटवर्क, ठीक है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अपना। ठीक। और दूसरी रीज़न होती है कि गलत गाइडलाइन, सुनी सुनी बातों पे यकीन करना। टीचर कह रहा है कि अगर इस सब्जेक्ट को ऐसे करना है, इस तरह से लेके चलना है, इस तरह आप करेंगे तो ज़्यादा जल्दी पास हो जाएंगे, इस तरह से आपके पेपर आता है। अच्छा, टीचर की बात सुन के जाएंगे और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठ के, वहाँ पे बैठ के किसी की वीडियो देखेंगे और वो किसी और तरीके से पढ़ा रहा होगा,
तो वहाँ से फिर वो उनके दरमियान उनके माइंड में ना एक कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है कि टीचर ए ने क्या बात की थी जिससे मैं पढ़ के आया हूँ, और टीचर बी क्या बात कर रहा है, अच्छा ये बात तो उसने कही नहीं थी, ये इस तरह से उसने कहा नहीं था। अब एक वो इस तरह कंपैरिजन में पड़ जाता है, और मल्टीपल सोर्सेज से जब वो नॉलेज लेने की कोशिश करता है तो वो चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। मैं कहता हूँ कि किबला उस्ताद और किताब एक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक सोर्स के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी रीज़न जो बच्चे फेल होते हैं, तीसरी रीज़न मैं बात करूँगा कि वो ये है कि वो रोज़ का रोज़ नहीं पढ़ते। सीए के अंदर दो तीन जो मैं कहता हूँ, वो स्टूडेंट जो सीए करना चाहते हैं उनके लिए लाइफ लेसन है कि वो अगर आज का काम आज कर सकते हैं तो सीए में आए। उनमें दूसरी एक रेगुलरिटी है और दूसरी माउस ब्रेकेबिलिटी है। अगर आपने फेलियर फेस किया तो आपको दोबारा से उसी एनर्जी के साथ, उससे बेहतर एनर्जी के साथ फिर से मेहनत करनी आती है तो फिर सीखें। अगर आप ये है कि एक दफ़ा फेल हो गए तो बस दुनिया उजड़ गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो वो वाले स्टूडेंट सीए में नहीं कर सकते। सीए में वो चलता है कि एक फेलियर हुआ, आप गिरे हैं किसी वजह से, आप दोबारा से उठें, दोबारा उसी एनर्जी के साथ, गिव अप नहीं करना। और तीसरा, सीए सौतन नहीं बर्दाश्त करता। ये बच्चे हंसते भी हैं इस बात पे। सौतन से मतलब ये होता है कि एनीथिंग जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे आपके मेन टारगेट से, वो सीए नहीं बनता। सीए में आपको पास प्लान बी नहीं होना चाहिए, हमेशा प्लान ए ही होता है, और वो सीए हो, फिर सीए करें। और अब बस मेरा लास्ट को क्वेश्चन है कि आप आज की जनरेशन को, सिर्फ सीए नहीं, आज की जो ओवरऑल जनरेशन है, इसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हमें आज की जनरेशन हो या हमारी जनरेशन थी या उससे पिछली जनरेशन थी, एक सबसे बड़ा इशू है, फ्लॉ है कि शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई बिलीव देयर इज़ नो शॉर्टकट अंडर दिस सन। शॉर्टकट कोई नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, एवरीथिंग हैज़ इट्स कॉस्ट, आपको बेयर करनी पड़ती है, और देन आपको वो अचीवमेंट मिलती है। अगर आप कहेंगे कि आप एक शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी कोई सक्सेस अचीव कर लेंगे, कोई टारगेट ले लेंगे, कोई आप पोजीशन अचीव कर लेंगे, तो वो हमेशा टेम्परेरी होती है। परमानेंट सक्सेस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपको एक कंसिस्टेंट, स्टेडी और सस्टेनेबल वे में आपको करना पड़ता है काम। ओके, थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए और हमें एडवाइस देने के लिए। थैंक यू थैंक यू। सो मच।